अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आसन हफ़ दुवम के सबक में आपका इस्तक़बाल है। आज हम देखेंगे आसन हफ़ दुवम का अद्दर्सुस्सालिस वल इशरून यानी 23वां सबक। अब तक हमने जो है गैर मुनसरिफ़ का बयान शुरू किया था और उसमें हमने गैर मुनसरिफ़ की तारीफ़ और मनी सर्फ़ के असबाब जाने। फिर अदल का बयान शुरू किया था और अदल में अदल तहक़ीक़ी और अदल तक़दीरी और इसी के साथ साथ अदल के अक़साम भी हमने जाने। जो 6 औज़ान थे वो भी हमने जाने, उम्मीद है आपने याद कर लिए होंगे। उसके बाद 22वें सबक में हमने वस्फ़ का बयान पढ़ा और साथ ही तानीस का बयान भी हमने देखा था। जो भी तफसील जो है कि तानीस कब गैर मुनसरिफ बन सकती है, वो तमाम बातें आपके सामने आ चुकी हैं। आज इस सबक में हम मारिफा का बयान पढ़ेंगे कि मारिफा कब गैर मुनसरिफ बनने का सबब बन सकता है, मारिफा से क्या मुराद है, और उसके बाद हम उजमा देखेंगे यानी गैर अरबी ज़बान के गैर मुनसरिफ बनने में क्या शराइतें हैं, किन शराइत की बुनियाद पर उजमा जो है गैर मुनसरिफ बनेगा। इसी के साथ साथ हम जमा का बयान देखेंगे, जमा मुंतहल जुमू कब गैर मुनसरिफ बन सकती है और कब गैर मुनसरिफ नहीं बनेगी। ये तमाम की तफसीलात इंशाल्लाह आज के सबक में आएगी। तो सबक पूरा सुने, नोट्स बनाएं, मश्क करें, इंशाल्लाह हम इसको अच्छे से समझेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। चौथे नंबर पर कौन है भाई? मारिफा। चौथे नंबर पर क्या है? मारिफा। चौथे नंबर पर क्या है? मारिफा। इसमें आपको कुछ भी नहीं है, बस वो बात याद रखना है, मारिफा से मुराद यहां पर अलम होता है, ठीक है ना? ठीक है। और दूसरी बात आपको इसमें याद रखनी है कि मारिफा वस्फ के साथ जमा नहीं होगा, ठीक है? मारिफा वस्फ के साथ जमा नहीं होगा। मैंने पूछा कि अस्वदु गैर मुनसरिफ है, मुनसरिफ है। अस्वदु यानी वो सांप का जो नाम है ना, काला सांप। तो आपने बोला मौलाना गैर मुनसरिफ है, क्यों? बोले तो मौलाना ये अलम है और वस्फ है। तो मैं बोलूंगा गलत, ठीक है? मैं बोलूंगा गलत। क्यों? क्योंकि वस्फ के साथ अलम जमा नहीं हो सकता। फिर मौलाना आप बताएं अस्वद जो है मुनसरिफ है गैर मुनसरिफ है? मैं कहूंगा गैर मुनसरिफ है। फिर आप असबाब बताइए मौलाना। तो मैं कहूंगा कि पहला तो आप बताए सो वस्फ है, और बोलूंगा मैं दूसरा वजन फेल है, ठीक है ना? अफअलू के वजन पर है, अफअलू के वजन पर, अफअलू के वजन पर, ठीक है? तो मारिफा तो बिल्कुल आसान है, उसमें कुछ भी टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके बाद आपके नेक्स्ट भाई आ जाते हैं उजमा। नेक्स्ट कौन आ गए? उजमा। उजमा यानी गैर अरबी जबान का लफ्ज, ठीक है ना? गैर अरबी जबान का लफ्ज कह लें, या हम इसम की बात करें तो इसम कह लें, ठीक है? गैर अरबी जबान का लफ्ज हो उसको उजमा कहते हैं। तो इसमें भी पहली शर्त है कि ये अलमियत पाई जाए। इसमें गैर मुनसरिफ बनने के लिए वो मारिफा हो, यानी उसमें अलमियत पाई जाए, यानी वो किसी का नाम हो, ठीक है? उसके साथ साथ जो है थोड़ी शर्तें और पाई जाती हैं। पहली चीज 3 से जायद हो, 3 से जायद हो, 3 से जायद हो, कलिमात 3 से जायद हो। जैसे अबुल अंबिया इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इब्राहिम है, ये गैर अरबी जबान का लफ्ज है, अरबी जबान का लफ्ज नहीं है इब्राहिम। इसलिए आपने देखा होगा कि इब्राहिम हालत जर्री में है तो उस पर जबर आता है। आज देखना, जिन्होंने गौर नहीं किया, कुरान करीम में जहां कहीं पर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम आए, या कससुन नबीयीन में जहां कहीं इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आए, वहां जाकर देखना तनवीन नहीं आती उस पर। तो क्यों? क्योंकि उसमें 2 चीजें पाई जाती है, वो उजमा है और नाम है, और 3 नाम में के बाद 3 से ज्यादा हर्फ है। फिर दूसरी बात वही तानीस की रिपीट होगी। अगर 3 है तो 3 हो तो क्या होगा? दरमियानी मुतहरिक होगा। दरमियानी क्या होगा? मुतहरिक होगा। जैसे जो है एक किले का नाम था शतरू, ये किले का नाम है, ठीक है? ये किले का नाम। अब तीसरी कंडीशन तो नहीं पाई जाती ना, हम तो बात ही कर रहे हैं उजमा की। तो हमने तीसरी कंडीशन तानीस में क्या पढ़ी थी कि अगर 3 है, दरमियानी साकिन है, तो वो गैर अरबी जबान का लफ्ज हो। अब यहां तो पढ़ रहे हैं हम उजमा के बारे में, तो इसमें बस ये 2 कंडीशनें होंगी। पहली कंडीशन 3 से जायद हो, और दूसरी कंडीशन 3 है तो दरमियानी वाला मुतहरिक हो।
अब आप बोलेंगे मौलाना, एक सवाल कभी आपने जो तलबा हैं अगर, तो उन्होंने सुना होगा या उनके जहन में आया होगा कि इब्राहिम गैर मुनसरिफ, इस्माइल गैर मुनसरिफ, नूह, लूत अलैहिस्सलाम तो हजरत इब्राहिम के साथ की थे ना, नूह अलैहिस्सलाम तो उनसे पहले के हैं, तो अरबी जबान तो सामी जबान है, इस्माइल अलैहिस्सलाम वगैरह जो है उससे पहले भी थी होंगी, लेकिन असल अरबी जबान तो वो टाइम पर नहीं थी, तो ये भी तो गैर अरबी जबान के हैं। फिर हम नूहुन पढ़ते हैं कुरान में, लूतुन पढ़ते हैं, तो क्या क्या मायने होंगे? तो ये लोग गैर मुनसरिफ इसलिए नहीं है क्योंकि इनका दरमियानी हर्फ साकिन है। नूहुन लूतुन गैर मुनसरिफ इसलिए नहीं है, इसमें दोनों कंडीशन पाई जा रही, ये मारिफा है यानी अलम है, और दूसरा उजमा है। लेकिन उजमा के साथ जो शर्त हो है कि 3 हरफी नाम हो, तो दरमियानी साकिन ना हो, मुतहरिक हो, वो नहीं पाया जा रहा, इसलिए ये मुनसरिफ पढ़े जाते हैं। बात समझ में आई? आपने अगर किसी ने आसन नहव के मेरे दुरूस देखे हैं या कोई मदरसे में पढ़ते हैं और उन्होंने आसन नहव अव्वल पढ़ा है, तो उन्होंने बस ये जाना था कि उजमा जो है गैर मुनसरिफ बनने का सबब है। तो नूह और लूत भी उजमा भी हैं, अलम भी है, गैर मुनसरिफ होना था, क्यों नहीं हुए? इसलिए नहीं हुए कि ये मारिफा भी है, उजमा भी है, लेकिन इनका दरमियानी हर्फ साकिन है। बात समझ में आ गई? दरमियानी हर्फ साकिन है, इसलिए ये गैर मुनसरिफ नहीं है, मुनसरिफ है। बात क्लियर हो गई? उजमा में अलमियत के साथ और 2 शर्तें पाई जाती हैं। पहली 3 से जायद हो तो बगैर किसी टेंशन के गैर मुनसरिफ कह देंगे, अगर 3 हो तो दरमियानी वाला मुतहरिक होना चाहिए। चलें आगे बढ़ते। उसके बाद आ गया आपका जमा। तो जमा के बारे में हमने देखा था कि 2 वजन पाए जाएं। ये थोड़ा गौर से सुनो भाई, मफाइलु और मफाइलु, इस पैटर्न पर जो जमा होती है उसको जमा मुंतहल जुमू कहते हैं, और ये गैर मुनसरिफ बनने के लिए 2 सबबों के कायम मकाम है, ये 2 सबबों के बराबर है, ठीक है। लेकिन उसमें 2-4 बातें समझने की जरूरत है। पहली चीज, शुरू में मीम आना जरूरी नहीं, मीम आना जरूरी नहीं। जैसे खजाइनु है ना, ये देखो मफाइलु के पैटर्न पर है, यहां पर मीम नहीं है लेकिन गैर मुनसरिफ है। तो एक बात, इन दोनों में शुरू में मीम का आना जरूरी नहीं है। बस आप ये देखना कि शुरू के 2 जबर के साथ हों और आखिरी के 2 हमजा और लाम, लास्ट वाले को तो छोड़ दो, बीच में अलिफ आ जाए, और यहां पर लास्ट में जो है बीच में या मद्दा आ जाए, ठीक है ना। या मद्दा मालूम ना, या हुर्फ इल्लत समझ लिया। तो पहले 2 हर्फ क्या हो, मुतहरिक हो, मफ्तू हो, और तीसरी जगह पे अलिफ हो, उसके बाद 2 हर्फ जो है खा मुतहरिक हो या मुदगम हो। इसी तरह चौपायों को जो है दवाबू कहा जाता है, इधर लिखेंगे, ये भी गैर मुनसरिफ है। देखो मफा, और यहां पर क्या हो गया, 2 बात है, एक लिखकर तशदीद दे दिए, तो ये भी जो है मफाइलू के वजन पर है। शुरू के 2 जबर के साथ होना ये जरूरी है, शुरू के 2 जबर के साथ होना ये जरूरी है, आखिरी के 2 मुदगम भी रह गए तो चल जाता। मुदगम मालूम ना, 2 हरफों को एक लिखना, 2 पढ़ना, यानी तशदीद के साथ लिखना। बात क्लियर हो गई? चलिए, अब इसकी तो वही है, दोनों बातें इसमें कॉमन आ गई। इसमें जो है मिसालें आप देख लो, मसाबी है, ठीक है, मफाती है, ये अलिफ है, ठीक है, और क्या है, मसाजिदु इधर आ जाएगा, मसाजिदु, मदारिसु, मकातिबु, ये इधर आ जाएगा। अब बस एक बात याद रखना है, ठीक है, समझ में नहीं आई तो भी चल जाएगा, बहुत रेयर केसेस होते हैं। अगर जमा के आखिर में गोलता आ सकती है तो वो गैर मुनसरिफ नहीं होगा।
जैसा एक तलवार का नाम है, तलवारों को तेज करने वाले, उनको जो है सया अकीलतुन कहा जाता है। तो देखो, सीन सौद जबर के साथ है, या जबर के साथ है, फिर अलिफ आ गया, कौफ आ गया, लाम आ गया, आखिरी में गोलता आ गया। ये गोलता अगर आ जाएगी तो वो गैर मुनसरिफ को मुनसरिफ बना देगा। ठीक है, तो ये एक बात याद रखना, अगर भूल जाएं परेशानी की बात नहीं है, उतना ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन कान में रकात पढ़ना जरूरी था, इसलिए मैंने ये बता दिया। इसी तरह पिछले वाले में जो है बात जहन से निकल गई थी, ये कभी वर्ड पढ़े आप लोग उर्दू में? क्या क्या है ये? लगाम घोड़े वगैरह को होती ना उसको कंट्रोल करने की, इसको अरबी में लिजामुन कहते हैं। ठीक है, पिछले वाली मिसाल क्या है ये, यानी उजमा का। तो लिजामुन को जो है गैर मुनसरिफ नहीं बनेगा, गैर मुनसरिफ नहीं बनेगा। क्यों? चार हर्फ हैं, एग्री, गैर अरबी जबान लफ्ज है, एग्री, लेकिन ये कॉमन नाउन है ना, कॉमन नाउन है ना लगाम, यानी इसमें अलमियत नहीं पाई जा रही, किसी का पर्टिकुलर लड़का जैसा कहते हैं, लगाम भी वैसी हो गई है ना, कि उसका प्रॉपर नॉन नहीं है वो, इसलिए जो है ये गैर मुनसरिफ होगा। समझ में नहीं आया तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि लगाम हम लोग गैर मुनसरिफ बनाने के लिए उतना जहन पे जोर भी नहीं डालते। नहीं, एराब देख लेते हैं, बगैर तनवीन के हैं, हाँ गैर मुनसरिफ हो सकता शायद, बल्कि ऐसा सोच लेते हैं।